हाँ तो बच्चों, आज हम फलन में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फलनों का संयुक्तीकरण। ठीक है। आरबीएससी बोर्ड में इसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत बहुत ही इजी। तो देखते हैं कि फलनों का संयुक्तीकरण क्या होता है। जैसे कि नाम से दिख रखा संयुक्तीकरण, मतलब दो फलनों को मिलाना। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कि मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी क्या है, तीन अरिक्त समुच्चय, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अवयव है। तो जो फलन एफ है वो ए से बी में परिभाषित है, और एक फलन जो जी है वो बी से सी में परिभाषित है। ठीक है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर एफ ए से बी में परिभाषित है तो अगर आपने एक्स प्रांत ए में से ले लिया तो इसका जो प्रतिबिंब निकल के आएगा एफ ऑफ एक्स वो बी में से निकल के आएगा। अब चूंकि जी जो दे रखा है वो बी से सी में परिभाषित है, तो एफ ऑफ एक्स का जो जी प्रतिबिंब है जी एफ एक्स वो सी में निकल के आएगा। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फलन को सीधे ही ए से सी में परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कर सकते हैं कि अगर उस फलन का प्रांत का अवयव x है तो उसका जो प्रतिबिंब निकल के आएगा वो जी एफ एक्स आएगा। इसी को बोलते हैं f और g का संयुक्त फलन, और इसको दिखाते हैं गोफ से, गोफ x। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर x प्रांत का अवयव है तो उसका प्रतिबिंब निकल के आएगा g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है। कैसे, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास f एक फलन है, ठीक है, जो a से b में परिभाषित है। ठीक है। और किस तरह से परिभाषित है कि अगर आपने यहाँ पे x ले लिया तो इसका जो f प्रतिबिंब है वो कितना निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। मतलब f ऑफ x कितना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा फलन है जो बी से सी में परिभाषित है, और वो कैसा है, जी ऐसा है कि अगर इसका प्रांत x ले लोगे तो इसका प्रतिबिंब निकल के आएगा 2x माइनस 1। तो यहां पर क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो जी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखो x का यहां पे संबंध, x का संबंध किससे, एक्स स्क्वायर से, किसके अंतर्गत, फलन एफ एक्स के अंतर्गत। और एक्स स्क्वायर का संबंध किससे है, 2x स्क्वायर माइनस 1 से, किससे है, फलन जी एक्स के अंतर्गत। तो एक फलन क्या हम ऐसा बना सकते हैं जिसमें x को सीधे ही इससे संबंधित किया जा सके, और इसी फलन को बोलते हैं हम f और g का संयुक्त फलन, गोफ ऑफ x बोलेंगे। ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यहां पर हम इस बात को ध्यान रख लेना है कि यहां पर जब f a से b में परिभाषित करोगे और g b से c में परिभाषित करोगे तो दो फलनों का संयुक्तीकरण तभी परिभाषित होगा जबकि f का जो परिसर आता है, f का जो परिसर आता है वो g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो यहां पर f ऐसे परिभाषित है, f परिभाषित है a से b में, ऐसे करके a से b में परिभाषित है ऐसे। ठीक है। और जो g है, g फलन है वो परिभाषित है c से d में परिभाषित है, या ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। तो जब यहाँ पे जी फलन परिभाषित है, कहां से कहां में, यहां से यहां परिभाषित है, तो इसका जो प्रतिबिंब वन यहां निकल के आएगा, इसके अवयव का प्रतिबिंब यहां निकल के आएगा, यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है। यहां पर भी आ जाएगा, इसका प्रतिबिंब भी आ गया, इसका प्रतिबिंब भी यहां गया, लेकिन यहाँ के अवयव का ही प्रतिबिंब यहाँ पे निकल के आएगा, इनका कोई भी प्रतिबिंब यहाँ पर निकल के
नहीं आएगा, इसका कोई प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे तो क्या किसी एक फलन को ए से डी में परिभाषित कर सकते हो? आप बोलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फलन तभी परिभाषित होता है जबकि प्रांत के सारे अवयव का यहाँ पर संबंध हो। तो सर यहाँ पर तो बहुत सारे अवयव छूट जाएंगे, जो इस वाले में बहुत सारे अवयव छूट जाएंगे जिसका यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रख लेना कि दो फलनों का संयुक्तीकरण तभी परिभाषित होगा जबकि एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। मतलब गोफ तभी परिभाषित होगा, गोफ तभी परिभाषित होगा, तभी परिभाषित होगा जबकि जबकि एफ का जो परिसर है वो उपसमुच्चय होना चाहिए जी के प्रांत का। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो सर ये हमारे पास इस तरह से है, ये एफ है, एक है, दो है, तीन है, चार है, और मान लेते हैं इसका संबंध यहां पर है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा यहां पर ये ए था और ये बी था। अच्छा अब जो जी फलन है वो इस वाले, ये सी है, इसको बोलेंगे सी, ये जो सी से डी में परिभाषित है, ऐसे करके परिभाषित है। तो इसका तो प्रतिबिंब ये हो गया, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर ये मान लेते हैं, इसका प्रतिबिंब यहाँ मान लेते हैं, इसका प्रतिबिंब यहाँ मान लेते हैं, और जी का बी का प्रतिबिंब मान लेते हैं, एल निकल के आया, सी का प्रतिबिंब भी चलो मान लेते हैं, एल निकल के आया, डी का प्रतिबिंब एम निकल के आया, मान लिया, कुछ छूट भी गया, भी छूट गया। तो आपने देखा एफ यहां से ए से बी में फलन है, जो हमारे पास जी फलन था वो सी से डी में है। तो आप देख रहे हो कि जो एफ का परिसर आ रहा है ये ए बी सी डी, वो जो जी का जो प्रांत है उसका उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि सर एफ का परिसर तो बड़ा आ रहा है। तो क्या कोई बच्चा ये कह सकता है कि इस स्थिति में आप किसी फलन को सीधे ही ए से डी में परिभाषित कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो सर इसका प्रतिबिंब तो ये निकल के आएगा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये है, तो ये इसका संबंध इससे हो जाएगा, इस वाले का संबंध भी इससे हो जाएगा, इस वाले का संबंध भी इससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए का कोई भी संबंध नहीं होगा, इसका मतलब ये फलन परिभाषित नहीं होगा। तो ये फलन तभी और तभी परिभाषित होता जबकि जबकि एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत का क्या जाता, उपसमुच्चय जाता। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि दो फलनों का जो संयुक्तीकरण है तभी परिभाषित होता है जब एफ का परिसर जी के प्रांत का उपसमुच्चय आ जाए। अच्छा इसकी सिंपल तरीके से डेफिनेशन कैसे देंगे? देखो परिभाषा देख लो, परिभाषा देखी कैसे, मान लेते हैं ए बी सी तीन अजित समुच्चय है, ठीक है, और एफ ए से बी में परिभाषित है, जी बी से सी में परिभाषित है, और इस तरह से परिभाषित है कि x बिलोंग्स टू ए के लिए f ऑफ x बिलोंग्स टू b होना चाहिए। देख लो भाई, x a से आया तो इसका f प्रतिबिंब b से आएगा, ठीक है, और fx का जो g प्रतिबिंब है गोफ ऑफ x वो कहाँ आना चाहिए, वो c आना चाहिए। तो एक फलन को सीधे ही a से c में परिभाषित कर सकते हैं जिसको गोफ से दिखाया जाता है, और गोफ a से c में परिभाषित होगा, और किस तरह से परिभाषित होगा, इस तरह से परिभाषित होगा कि गोफ x को हम जी एफ एक्स से दिखाएंगे। अच्छा अब एक नोट डाल के देखना, एक नोट तो हमने देख लिया कि गोफ तभी परिभाषित होता है जबकि f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। नोट दूसरा देख लेना यहाँ पर ध्यान से कि अगर कोई कह दे कि गोफ का प्रांत क्या होगा तो बोलोगे गोफ का प्रांत और सह प्रांत क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, गोफ का प्रांत सह प्रांत क्या होगा, गोफ का सह प्रांत प्रांत होगा एफ का प्रांत और जी का सह प्रांत। तो गोफ कहां से कहां परिभाषित होता है, गोफ परिभाषित होगा एफ के प्रांत से जी के सह प्रांत तक। अच्छा इसी तरह से कोई कह दे सर फोक कहां परिभाषित होगा, तो आप बोलोगे जी के प्रांत से
के सहप्रांतक। ठीक है, इसी तरह आपसे कहते हैं कि फोफ कहां प्रवासित होगा, तो बोलोगे एफ के प्रांत से एफ के सहप्रांतक। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास फलनों का संयुक्तीकरण। हाँ तो बच्चों अब क्या करते हैं, फलनों के संयुक्तीकरण के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये पहले वाले सालों में आए हुए हैं। ठीक है, देखो एफ आर से आर में और जी आर से आर में प्रवासित है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। तो फोफ गोग गोफ और फोक सब निकालने हैं। अच्छा, एफ ओ जी आर से आर है, जी भी आर से आर है, दोनों आर से आर है, एफ ओ जी दोनों आर से आर है। तो जो फोफ है वो एफ के प्रांत आर से लेके इस वाले एफ के सह प्रांत आर तक प्रवासित होगा। ठीक है, तो फोफ कहां प्रवासित होगा, एफ के प्रांत आर से लेके एफ के सह प्रांत आर तक। तो भाई फोफ एक्स क्या हो जाएगा, फोफ एक्स क्या हो जाएगा, फोफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, और ये एफ बच गया, इस एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया। हमें क्या दिख रहा था कि यहाँ पे जो भी अवयव था फलन उसका स्क्वायर कर देता है। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है तो फलन उसका स्क्वायर कर देगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देगा, कितना होगा एक्स की पावर 4 आ जाएगा। अच्छा, अब हम निकालेंगे गोग। तो गोग कहां से प्रवासित होगा, जी के प्रांत आर से लेके जी के सह प्रांत आर तक। तो गोग एक्स कितना हो जाएगा, गोग एक्स हो जाएगा जी ऑफ एक्स हो जाएगा। जी ऑफ एक्स कितना है, साइन एक्स है, तो जी साइन एक्स है। तो जी फलन ने क्या किया, जो भी इनपुट था उसको साइन में लगा दिया। तो यहां पर खुद साइन एक्स है, इनपुट है तो उसको साइन में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम निकाल लेते हैं गोफ। गोफ कहां से प्रवासित होगा, एफ के प्रांत आर से लेके जी के सह प्रांत आर तक। तो गोफ एक्स कितना हो जाएगा, गोफ एक्स हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। आप बताओ, अगर यहाँ पे एक्स था तो साइन एक्स हो गया, अगर एक्स स्क्वायर होगा तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास वो कहां से प्रवासित होगा, जी के प्रांत से लेके एफ के सह प्रांत तक। तो ये हो जाएगा फोग एक्स। फोग एक्स को लिखोगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कितना, साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स कैसा था, जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ तो साइन एक्स है तो यहाँ साइन एक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो साइन एक्स का स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखें, इसने हमें एफ जी आर से आर दे रखा है, दोनों एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी एक्स दे रखा है 2x माइनस 3। तो फोग एक्स ज्ञात करना है, गोफ एक्स ज्ञात करना है और गोग 3 भी ज्ञात करना है। ठीक है, एफ एक्स कैसा था, जो भी इनपुट है इसका स्क्वायर करके 1 जोड़ दो। जी कैसा था, जो भी इनपुट है उसका दुगना करके 3 घटा दो। तो भाई सब आर से आर में है, तो फोग भी कहां से कहां होगा, फोग भी आर से आर में होगा, फोग भी आर से आर में होगा। तो निकालते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कितना है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अच्छा, एफ एक्स कैसा था, जो भी इनपुट है इसका स्क्वायर करके 1 जोड़ दो। तो इनपुट तो इतना बड़ा है तो इसका स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया मैंने, वर्ग कर लो इसका, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 x हो जाएगा, प्लस का 9 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं गोफ ऑफ एक्स। तो भाई गोफ कहां से कहां प्रवासित है सर, आर से आर में है। तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, इसको बोलोगे g ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना, हमको एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, g कैसा था, जो भी इनपुट है उसको दुगना करके 3 घटा दो। तो इनपुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो उसका दुगना कर दो, मतलब 2 से गुणा कर दिया और भाई 3 घटा दिया। तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, कभी कोई बच्चा ये पूछ ले सर बताओ कि गोफ 1 कितना होगा, तो गोफ 1 पूछा है ना, तो गोफ हमने ये निकाला था ना, जी एफ एक्स गोफ निकाला था, तो जहां जहां एक्स दिखे वहां पे 1 रख देना, तो 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 3 पूछे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, आखिरी में हमसे पूछा गोग पूछा है, तो गोग निकाल लेते हैं, जी ऑफ जी एक्स, तो ये भी आर से आर हो जाएगा, तो गोग एक्स कितना हो जाएगा, गोग एक्स हो जाएगा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स है हमारे पास 2x माइनस 3। अब क्या करना है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसका दुगना करके 3 घटा दो, तो 2 इंटू 2x माइनस 3, माइनस 3 घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 6 और माइनस 3 माइनस के 9 हो जाएगा, 4x माइनस के 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमसे लास्ट में पूछा था उसने कि गोग 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो जहां जहां तुम्हें x दिखता है वहां 3 रख दो, तो 4 इंटू 3 माइनस 9 मतलब कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो आखिरी क्वेश्चन, आखिरी देखो। अच्छा, आखिरी में हमको क्या दे रखा है कि यहाँ पर हमको समुच्चय दे रखा है कि भाई समुच्चय 1 3 4 से 1 2 5 तक एफ परिभाषित है, जी दे रखा है 1 2 5 से 1 3 तक, एफ हमको फलन दे रखा है 1 2 3 4 4 1 और जी ऐसे दे रखा है, तो कहता है गोफ निकाल के बताओ भाई, गोफ निकाल के बताओ। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या चीज है, देखो एफ हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ दे रखा है 1 2 से लेके, ऐसे लिखो चलो, एफ हमको कहां से कहां परिभाषित है, एफ हमको परिभाषित दे रखा है 1 3 4 से लेकर 1 2 5 तक, तो एफ का प्रांत क्या हो जाएगा 1 3 4 और एफ का सह प्रांत कितना होगा 1 2 5 हो जाएगा। और एफ हमको दे रखा है 1 2 दे रखा है, 1 2 दे रखा है, 3 5 दे रखा है, 4 1 दे रखा है। ठीक है ना, हमको मालूम है कि फलन में प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब निकलता है, तो इसका मतलब कितना, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का एक प्रतिबिंब 2 है, तो f1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, f3 इक्वल टू 5 आ जाएगा, f4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में तुम्हें अच्छी तरह, तो देखो प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है ना, 1 3 5 सारे आगे ना। अच्छा, हमको दूसरा दे रखा है जी, जी हमको परिभाषित कर रखा है 1 2 5 से लेकर 1 3 तक दे रखा है, और जी हमको जो फलन दे रखा है वो कैसा दे रखा है, वो दे रखा है 1 3 दे रखा है, 2 3 दे रखा है और 5 1 दे रखा है। तो अगर मैं कहूं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का जी प्रतिबिंब 3 है, 2 का जी प्रतिबिंब 3 है और 5 का जी प्रतिबिंब 1 है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई तुम्हें। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है कि भाई गोफ निकाल के बताओ, तो गोफ कहां से कहां परिभाषित होगा, गोफ परिभाषित होगा एफ के प्रांत में से। अच्छा, एफ का प्रांत क्या था सर, एफ का प्रांत तो ये था 1 3 4। अच्छा, तो प्रांत से कहां तक जाएगा, एफ के प्रांत से कहां तक जाएगा, जी के सह प्रांत तक जाएगा। जी का सह प्रांत क्या था सर, जी का सह प्रांत 1 3 था, 1 3 था। अच्छा, ये फलन है, गोफ क्या है, एक फलन है, और हमको मालूम है फलन की परिभाषा से प्रांत के सभी अवयव का, प्रांत के सभी अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब निकलना चाहिए। ठीक है, अद्वितीय प्रतिबिंब निकलना चाहिए, तो प्रांत के सभी अवयव, प्रांत के कितने अवयव हैं 1 3 4, तो अब यहाँ पे सबका प्रतिबिंब निकालेंगे, तो लिख देंगे गोफ 1, तो इसको लिखोगे एफ ऑफ 1। ऊपर देख के बताओ कि एफ ऑफ 1 कितना था सर, एफ ऑफ 1 तो 2 के बराबर था, तो यहाँ पे रख देंगे जी 2। अब जी 2 किसके बराबर है सर, जी 2 3 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का गोफ प्रतिबिंब कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। अच्छा, अब निकालेंगे गोफ 3, दूसरा अवयव ले लिया प्रांत का, तो ये जाएगा जी एफ ऑफ 3 आ जाएगा। एफ ऑफ 3 कितना है हमारे पास, एफ ऑफ 3 हमको दे रखा है 5 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। जी 5 कितना है हमारे पास, जी 5 है 1 के इक्वल, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब गोफ में 3 का प्रतिबिंब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, आखिरी बार में जाएगा गोफ, प्रांत का भी हो जाएगा 4, तो हमें गोफ 4 निकालना है, तो क्या लिखोगे जी एफ ऑफ 4 आ जाएगा। एफ ऑफ 4 कितना हमारे पास, एफ ऑफ 4 1 के इक्वल है, तो जी 1 हो जाएगा।
G1 किसके इक्वल है, G1 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब 4 का प्रतिबिंब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसीलिए गोफ क्या हो जाएगा, गोफ हो जाएगा 1 का गोफ प्रतिबिंब कितना था 3, तो ये हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। अच्छा 3 का गोफ प्रतिबिंब कितना था 1, तो यहाँ पे लिख दो 3,1 हो जाएगा। अच्छा 4 का गोफ प्रतिबिंब कितना था 3, तो 4,3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास गोफ निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, अगर कभी किसी को कोई टॉपिक यहाँ पर देखना है, कोई चीज आपको देखनी है, तो उसको कमेंट में इसको डाल दिया करो। ठीक है।